हमारा भारत देश, जिसके कई नाम हैं, जैसे कि सप्त सिंधव, आर्यव्रत, भारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। आइए जानते हैं सप्त सिंधव से इंडिया नाम की कहानी। देश का सबसे पहला नाम था सप्त सिंधव। सप्त सिंधव शब्द सप्त सिंधु से बनता है। सप्त सिंधु यानी कि आर्यों का पहला निवास स्थान, जो कि भारत का उत्तर पश्चिमी भाग हुआ करता था। माना जाता है कि यही सृष्टि का पहला स्थान है और आर्यों का पहला देश। आर्यों से पहले यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था और उन्होंने ही इंसान को बसाया है। सप्त सिंधव के बाद नाम आता है आर्यव्रत। आर्य प्रजाति धीरे धीरे भारत के और भी कई इलाकों में फैलने लगे। उनकी संस्कृति भी बढ़ने लगी। इस तरह सप्त सिंधव बन जाता है आर्यव्रत। आर्यव्रत यानी आर्यों का देश। आर्यव्रत के बाद बात आती है भारत नाम की। भारत नाम के पीछे सबकी अलग अलग मान्यता है। इनमें सबसे प्रचलित कहानी शकुंतला और दुष्यंत राजा की है। शकुंतला, जो कि विश्वामित्र, आर्षि और मेनका की पुत्री थी, वह कंठ आर्षि के आश्रम में रहती थी। एक दिन राजा दुष्यंत और शकुंतला की भेंट होती है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वह दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम था भरत। माना जाता है कि भरत भारत का पहला शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था, इसलिए भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दूसरी कथा के अनुसार राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध होता है। युद्ध का नाम था दसराघ्न का युद्ध। माना जाता है कि यह युद्ध महाभारत से पहले हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास को भरत नाम के कबीले ने मदद की थी। राजा सुदास युद्ध जीत जाते हैं। राजा सुदास और भरत कबीले द्वारा जीते गए क्षेत्रों को भारत कहा गया। मानने वाले तो यह भी मानते हैं कि महाभारत के युद्ध की वजह से भारत नाम प्रचलित हुआ। जबकि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर आश्वदेव के 2 बेटे थे, गोमटेश्वर और भरत। कहा जाता है कि आश्वदेव के बेटे भरत के नाम से देश का नाम आया भारत। जम्बूद्वीप नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि पहले के समय में भारत देश में जामुन के बहुत पेड़ थे और जामुन को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। ऐसे ही भारत हुआ जम्बूद्वीप। अब बारी है हिंदुस्तान नाम की। तुर्की और ईरानी लोग जब भारत में दाखिल हुए तब वह सिंधु घाटी से आए थे। उन्होंने देखा कि यह देश सबसे प्राचीन नदी सिंधु के किनारे बसा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को सिंधुवासी कहना शुरू किया। ईरानी जो थे वह एस-कोह बोलते थे, इसी कारण सिंधुवासी हुआ हिंदुवासी। हिंदुस्तान शब्द में स्थान का मतलब होता है विस्तार, और इस तरह हिंदुओं का विस्तार यानी कि नाम हुआ हिंदुस्तान। अब आखिर में बात आती है इंडिया की। यूनानी भारत आए तब वह सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इंडस को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है। इस तरह सिंधु नदी के नाम से देश का नाम बनता है इंडिया। इंडिया नाम के पीछे एक दूसरा तर्क भी है। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें भारत और हिंदुस्तान बोलने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्होंने सिंधु घाटी, जो कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, उससे एक और नाम निकाला, इंडस वैली। क्योंकि सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है और इंडस को लैटिन भाषा में इंडिया कहते हैं। इस तरह भारत नाम बना इंडिया।